हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। मैं हूं आपका अपना सलगम। तो आज की वीडियो में हम कुछ नया नहीं करेंगे, पुरानी ही कहानी दोहराएंगे जो हम 9वीं में कर चुके हैं। मैटर के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 1 जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेक्चर निकाला था, वो लोगों को अच्छे समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा व्हाइट बोर्ड पे करा दें, डिजिटल चाहे हार्डवे। हम तो देसी आदमी, देसी पे करेंगे। क्यों? तो हम इस पे कराएंगे आज। ओके, क्या करेंगे? चैप्टर 1 करेंगे, लेक्चर 1 ही करेंगे, उसका पार्ट 2 बना दिया गया। पार्ट 2 रे। तो देखो भैया, पार्ट 2 में क्या क्या करना। हमने जो 9वीं में कहानी की थी मैटर की, वही से हम शुरू करते हैं। मैटर क्या होता है भैया? व्हाट इज मैटर? हमने 9वीं में पढ़ा था। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज द प्लेस या स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे ये हमारा पेन, पहले हिंदी बता देते हैं इसकी भैया। जैसे कि कोई, इसकी हिंदी अब मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कोई मास हो, ओके, मास हो और वो स्थान घेरे, उसे मैटर कहते हैं। आप मुझे मैटर कह सकते हैं क्योंकि मेरा कोई मास है और फिर मैं कोई स्थान में घेरा। मेरा मास होगा यहीं 41-42 kg है, तो वो मेरा मास है। और मैं कोई स्थान घेरा हूँ, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो स्थान घेरा हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे? मैं एक मैटर हूँ। ये मार्कर, ये भैया यहीं 20 ग्राम का होगा, 20 ग्राम। ओके, 20 ग्राम इसका मास है और ये यहाँ पे रखा तो इसने वॉल्यूम घेरा, मतलब सॉरी प्लेस ऑक्यूपाइज किया या जगह घेरी, तो ये क्या हुआ? एक मैटर है। तो भैया एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज प्लेस। अब दुनिया भर के एग्जांपल है, आपको एग्जांपल पे रोना है तो पहला एग्जांपल आता है पेन। ये पेन पहले, फिर आता है ह्यूमन, फिर आता है नोटबुक। ये आपके एग्जांपल्स बहुत सारे, आप खुद एक एग्जांपल है ह्यूमन बोलते हैं ना। कैमरा है, आपका जो मोबाइल है जिसमें आप मुझे देख रहे हो, या लैपटॉप है, कंप्यूटर, जो भी, वो एक मैटर है। भैया आप पानी पीते हो, वो एक मैटर है। वो पानी है, वो एक मैटर है। सॉरी, पीते हो क्या बोल रहा। बोतल है आपकी, वो एक मैटर है। मतलब एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज प्लेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, तो मैटर की शुरुआत में किसने की थी वो देखते हैं। डाल्टन थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं डाल्टन थ्योरी की। उन्होंने क्या कहा था? तो डाल्टन ने क्या कहा था? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटे कण, कण बोलते हैं, तो कण है या अणु से बना है, जिसे बहुत छोटे कण से बना है, जिसे हम और नहीं तोड़ सकते, उसे उन्होंने एटम कहा। क्या कहा? एटम। क्या एटम मतलब जो हमारा मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है। उन्होंने पहली बात ये कही थी। ओके, तो दूसरी बात उन्होंने की, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब जो भी हमारा जो एटम है, जो एटम, ऑल एटम ऑफ एलिमेंट गिवन, हमारा कोई एलिमेंट दिया गया है हमारे पास, वो एलिमेंट कोई तत्व है, उसके जो एटम है वो सभी एटम क्या है? एक समान है, एक समान है। कैसे समान है? वो भैया उनका द्रव्यमान समान होता है, उनका शेप समान होता है, उनका साइज समान होता है। जानते भैया ये क्या बढ़ा रहे हो? तो गलत है, समान नहीं होता, जानता हूं मैं। बट उस टाइम डाल्टन ने ये कहा था, इनकी कमी थी कि इन्होंने कहा। लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, कमी नहीं देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। ओके, हम बाद में देखेंगे भैया उनकी कमियां क्या थी। मतलब ऑल एटम, जो सभी एटम्स हैं, वो फिर गिवन एलिमेंट, कोई दिए गए तत्व, एलिमेंट आर इंडिविजुअल आइडेंटिकल, उनकी जो आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट, हाँ, मतलब जो हमारे जो तत्व दिया गया उसके एटम है वो एक समान है। जी दोस्तों, जो हमारा तत्व दिया गया उसका वो एक समान है। खाया पहना चाहिए, एक समान है। तो किसमें? मास में, आकार में, साइज मतलब आकार में, शेप मतलब आकृति में, सॉरी आकार में। ओके, दूसरा, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल प्रोसेस। मतलब हम एटम को बना सकते हैं ना उसको मिटा सकते हैं। जैसे अब कैसे मिटाओगे? एटम बिल्कुल छोटा होता है, उसको कैसे मिटाओगे? हमें पास पानी है, उसको कैसे मिटाओगे? कुछ बच्चे कह देंगे सर हम उसको गर्म कर देंगे, मिट जाएगा। नहीं यार, उसे गर्म करोगे भाप में बन के ऊपर चला जाएगा, ऊपर फिर बादल बनेगा, फिर बरस कर वापस नीचे आ जाएगा, वापस पानी बन जाएगा, वो वापस एटम। डिस्ट्रॉय तो हुआ नहीं, क्रिएट कैसे करोगे? नहीं होगा ना। मतलब एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट। एग्जाम्पल देना है, पानी, आप उसको उबाल लो, जलेगा ही नहीं, वो नहीं जलता, भाप बन जाता है, वो वापस फिर बरस जाता है धरती पे आकर। तो
नो भैया। आगे है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट नेचर, मतलब हर एक तत्व है जिसका अलग अलग एटम है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो भी अलग अलग होगी। जैसे H2O है, H2O है, उसमें क्या है, एक H है और एक O है, तो इनकी प्रकृति अलग है, अलग है ना। अब भैया और क्या लूँ, एन एन ले लूँ, N2, तो N2 में क्या है, N, इसकी प्रकृति अलग है, O है, O है भैया, O2 है, उसकी प्रकृति O अलग। तो मतलब उन्होंने ये कहा भैया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। जो बात इनकी सही निकली थी, ये बात मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत कही, ये बात इनकी मेरी सही है। तो दोस्तों डाल्टन जी ने जो कहा एक बार फिर रिवाइज कर ले, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ये मैटर है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसे हमने एटम का नाम दिया, मतलब उन्होंने एटम का नाम दिया, डाल्टन जी ने। All atoms of a given element are identical in all respects. एग्जाम्पल जैसे कि मास में, शेप में, साइज में, मतलब जो एटम, जो किसी तत्व का जो एटम है वो शेप में, साइज में और मास में इक्वल होते हैं। मतलब कोई भी तत्व है उसके जितने भी एटम, उस सब एटम के हैं शेप में, साइज में और मास में इक्वल होते हैं। ये क्या है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय केमिकल प्रोसेस। मतलब आप कोई भी रासायनिक प्रक्रिया कर लो उससे आप केमिकल नए एटम को क्रिएट कर सकते हैं, नए उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने कहा था जैसे H2 आप उसको कितना ही गर्म कर लो, भाप बन के उठ जाएगा, वापिस पानी बन के बरस जाएगा, तो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ ना वो क्रिएट हुआ, वो तो भाई है। अभी हमने तो एक बात पढ़ी, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएटेड। एनर्जी को ना कोई मिटा सकता है ना उसको वापिस बना सकता है ना, वही बात यहाँ पे लागू होती है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट इन नेचर, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग उनका नेचर होता है, ये बात उन्होंने कही थी। तो फिर ये तो डाल्टन जी की थ्योरी थी। अब उन थ्योरी में कुछ कमियां भी थी, उनकी लिमिटेशंस, तो यार 3 लिमिटेशंस मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं आप 3 में। तो इतनी सारी बातें मैटर के बारे में जानकर, डाल्टन थ्योरी के बारे में जानकर, अब हम बात आते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन थ्योरी पर आ जाती है। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन थ्योरी ये क्या थी भैया, उनकी लिमिटेशन, कमियां क्या रह गई थी उनकी थ्योरी में। तो पहली कमी उनकी थी एटम वाज नो मोर इंडिविजिबल। एटम इंडिविजिबल नहीं है, मतलब हम उसको, वो ऐसा नहीं है कि हम उसको और नहीं तोड़ सकते, हम उसको और तोड़ सकते हैं। एटम को हम और तोड़ कर उसमें, अब हमारे पास एग्जाम्पल है यार, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, ठीक है ना, हम प्रोटॉन की खोज की थी, तो भैया हो गई थी यार खोज। और भैया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की खोज हो गई थी, है ना। हाँ, तो यही बात थी, मतलब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम से भी छोटे हैं, तो इन्होंने क्या था, एटम इज इंडिविजिबल। एटम इंडिविजिबल टूट नहीं सकता, अगर हम एटम को तोड़ दें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल जाएंगे यार। मतलब ये क्या बात, उनकी बात गलत हो गई कि हम एटम को नहीं तोड़ सकते, हम एटम को और भी तोड़ सकते हैं। जी दोस्त, आगे इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स। भैया वो फेल हो गए, बताने में फेल हो गए क्या, द नेचर ऑफ फोर्स, जो फोर्स है उसका जो बल है उसकी प्रकृति को, किसके बारे में, दैट बिल्ड टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर एटम की जो बल है, जो फोर्स है, उसकी प्रकृति को बताने में वो विफल हो गए भैया। उन्होंने एटम्स को अट्रैक्ट, एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स वर्क करता है, ये बातें बताने में वो असफल हो गए। तो उनकी सेकंड लिमिटेशन क्या थी, वो असफल हो गए भैया। फोर्स है उसकी नेचर बताने में, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंट एटम्स, अलग 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 एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच बताने में। all the atoms of n elements are no identical। जो सब एटम है, मतलब ऑल, सभी के सभी जो एटम है किसी तत्व एलिमेंट्स के, वो इन आइडेंटिकल नहीं है। हाँ, आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये नहीं कि भैया उन सबका शेप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा, मास एक जैसा, नहीं, ये बात भी उनकी गलत थी। उन्होंने क्या कहा था कि होगा, लेकिन नहीं, वो नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। तो भाई ये हो गई इनकी लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस की बात होगी तो अबे क्वेश्चन कर लेना,
इन शास्त्र अब तक हमने जो पढ़ा है डाल्टन जी के बारे में उस पर क्वेश्चन कर ले एमसीक्यू। चलो देखते हो। तो दोस्तों अब हम एक प्यारा स्वीट छोटा क्वेश्चन लेके आए हूँ। अब तक हमने जो डाल्टन जी के बारे में पढ़ा उस पर क्या है देखिए। एन इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंट बात बताइए इनमें से कोई सी। उन्होंने क्या कहा था, चलिए पढ़ते जल्दी। एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो हमारा एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आपको बताना सही है गलत, मैं एक बार पढ़ दूंगा उसके बाद मैं आपको उत्तर दूंगा, चिंता मत करो। एटम कैन नॉट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड और इंडिविजिबल। ये जो एटम है वो हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते और ना हम उसको तोड़ सकते। ये बात उन्होंने कही थी क्या, याद करो आप लोग, मुझे नहीं पता कही थी। ऑल दी एटम आर आइडेंटिकल। जो सब एटम है वो नोट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल उन्होंने कहा था लेकिन ये नोट आइडेंटिकल है। ये जो सब एटम है वो क्या नोट आइडेंटिकल है, उनका शेप अलग अलग है। ये बात उन्होंने कही थी, एक समान नहीं है। ऑल दी एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन दी नेचर इन दी फॉर्म ऑफ एटम। जो एलिमेंट सब तत्व है वो एटम की फॉर्म में पूरे नेचर में फैले, उन्होंने ये बात कही थी नहीं। अब अगर आपने डाल्टन थ्योरी के वो 4 मेन पॉइंट्स, 4 ही करे थे, 4 थे या 5 जो भी थे वो मैंने आपको बताए थे, अगर आपने ध्यान से सुना तो आप इसका उत्तर दे दोगे। अब तक आप लोगों ने दे दिया होगा कमेंट में, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा देखो, सोचो, फिर उत्तर दो। ओके, कोई चिंता की बात, तो मैं उत्तर बता देता हूँ। तो देखो भैया पढ़ते दोबारा। एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये बात उन्होंने कही थी नहीं। उन्होंने क्या कहा था, एटम सबसे छोटा है उसके अंदर कुछ नहीं है, ये बात उन्होंने कही थी। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय एंड नॉट इंडिविजुअल। जो भी हमारा एटम है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना हम उसको बना सकते हैं, ना हम उसको खत्म कर सकते हैं, ना हम उसको तोड़ सकते हैं, ये बात उन्होंने कही थी जी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड और इंडिविजुअल। तो बाकी के तो दो ही गलत गए, फिर भी पढ़ देता हूँ। एटम ऑल दी एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल। उन्होंने क्या कहा था, ऑल दी एटम्स आर आइडेंटिकल, किसमें, इन शेप साइज एंड मास शेप और साइज में जो सब के सब एटम है वो क्या है, एक समान है। ये बात उन्होंने कही थी। यहाँ पे नोट है, ध्यान से यही गलती कर देते हो, नोट है, इसका मतलब ये बात भी उन्होंने नहीं कही। उन्होंने क्या, ऑल दी एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन नेचर ऑफ द फॉर्म ऑफ एटम्स। जो ये सब एटम्स हैं जो हमारे नेचर में जो एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स हैं जो तत्व हैं उनमें सब में एलिमेंट है, ये बात सॉरी एटम है, ये बात उन्होंने कही नहीं कही, उन्होंने नहीं कही भैया, ये बात उन्होंने नहीं कही। तो ये गलत हो गया। तो उनका क्या उत्तर था, ये था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड और नॉट इंडिविजुअल। ओके भैया, हमने डाल्टन थ्योरी पे क्वेश्चन भी कर लिया, डाल्टन थ्योरी भी कर लिया। अब हम मैटर है हमारा वही टॉपिक उल्टा उठाते हैं, अब हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए कैसे क्लासिफिकेशन, तो पहले फिजिकल वाला हम बात करने वाले हैं। मैटर है जो है हमारा, उसका क्लासिफिकेशन कैसा, फिजिकल की क्लासिफिकेशन होगा इसका, फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या लिख देता मैं देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे हम इसका, बिल्कुल इजी। देखो क्या, पहले सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 तरह से बांट रखा गया फिजिकली मैटर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की बात करते हैं, पहले सॉलिड आ जाता है। सॉलिड मतलब ठोस, ये गया हिंदी का इंग्लिश, मैथ का गणित का मैथ कर दिया, मतलब भैया जिसकी शेप फिक्स हो। अभी देखो गिलास, पानी पर मत ध्यान देना, अभी गिलास पी ये गिलास, इसकी शेप फिक्स है। अब इसको चाहे कमरे के बाहर रख दो, अंदर रख दो, हाँ वो बात अलग। भी आप साधन के नीचे इसको रख दो, साधन इसके ऊपर चढ़ जाएगा, उसको तोड़ देगा, वो बात डिफरेंट है। मतलब ये तो फिक्स है ना, इसको देखो आप इसको इस साइड खींच के ले जाओ तो फिक्स, इस साइड खींच के ले जाओ तो फिक्स है ना। तो ये बात फिक्स की बात हुई है मतलब शेप क्या इसका, फिक्स। पहली बात, लिक्विड, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं। अरे देखो ये मेरे ख्याल से 400 ml पानी होगा, मतलब सॉरी 40 ml पानी होगा, 40 ml पानी को हम जग में डालेंगे, तो इसने जग का शेप ले लिया और वापिस इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो भैया इसने इसका शेप ले लिया, बट उतना ही 40 ml पानी है ये, ना कम ना ज़्यादा। इसके भैया इसका क्या है, शेप की बात, शेप इसका क्या है, फिक्स्ड, बट इसका वॉल्यूम जो है फिक्स। वैसे सॉलिड का वॉल्यूम की बात कर रहे थे, आप उसको चाहे बाहर रख दो या अंदर रख दो, सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा। ये गिलास इतना, इस गिलास का उतना ही वेट रहेगा जितना था
पानी डाल दो अलग बात है, वो पानी का वेट इसमें जुड़ जाता है, बट हम गिलास गिलास की बात कर रहे हैं, ओनली गिलास गिलास। ओके, तो गिलास इसको आप कमरे से बाहर रख दो, अंदर रख दो, वही इसका वॉल्यूम रहेगा। ये क्या है, फिक्स्ड। कुछ बताने की बात होगी तो मैं बता दूंगा, वो बात नहीं है। अभी बिल्कुल सिंपल बातें, इनको क्या बताऊंगा, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में ज्यादा होगा। अब स्ट्रॉन्ग वाले क्या है, बिल्कुल पास होते हैं, सॉलिड वाले बिल्कुल पास, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को, अब तो बहुत ज्यादा महाज्ञान है। हाई क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई, लिख लेना आप लोग, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई। अब बात करते हैं भैया लिक्विड का। लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा भैया, ये क्या कहता है भैया, मैं एक एटम और ये एक एटम, भैया तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, बट तुम मेरे चुगरदा चक्कर काट सकते हो ऐसे। ये एक एटम है और ये एक एटम, तुम मेरे चुगरदा चक्कर काट लो, ये ऐसे ऐसे चक्कर काट लो चुगरदा, बट मुझसे दूर न जाओ। मतलब एक एटम है ये वाटर, और ये इस आक्स के ऊपर चक्कर काट लो तुम, बट तुम इतना ही एरिया में चक्कर काट सकते, यानी भैया यहाँ से तुम वहां चले जाओ, नो ब्रो, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बट क्या है, थोड़ा कम है, बोले तो वीक, वीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है लिक्विड में। अब गैस की बात करें तो गैस के लिए तीनों खाने खाली भैया। भैया पहले बात की थी हमने इसके वॉल्यूम शेप की बात की थी, शेप गैस भैया इस कैप के अंदर आ गई, इसको खोल देंगे तो गैप से पूरे कमरे में फैल जाएगी, मतलब शेप अनफिक्स कर देंगे, अनफिक्स्ड। पहली बात, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, यूनिफिड लिख दिया, अनफिक्स्ड। दिमाग घूम जाता है यार, पढ़ाते पढ़ाते सब दुख रहा है मेरा, 2 बार वीडियो कॉल बन गई, तीसरी बार सही बना रहा हूँ भैया। फिर आता है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भैया, पोली का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम था इसके अंदर, मतलब पोली के अंदर जितनी जगह थी, अरे पूरे कमरे बन गए, पूरे कमरे का वॉल्यूम ले लिया, मतलब क्या ये भी अनफिक्स है भैया। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स भैया, एटम बहुत ज्यादा दूर दूर है इसके, तो इसकी वजह से क्या है, फोर्स वेरी वीक, या वेरी लो भी लिख सकते हो आप लोग, वेरी लो अच्छा दिखता है, वेरी वीक क्या, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो हमने मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस है, ये बात होगी। या सॉलिड जो है उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, और हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। जो लिक्विड है अनफिक्स क्या होता है, बोलो, शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। बट जो गैस है उसका अनफिक्स्ड शेप होता है, अनफिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी होती है, चलिए एक पॉइंट और उठा लेता हूँ यहाँ पे, वह सॉलिड में सबसे कम होती है, क्यों, तो देखो एटम जितने पास डिस्टेंस उतनी थोड़ी, तो क्या सबसे पास तो सॉलिड में होते हैं, तो सॉलिड में लो, लिक्विड में थोड़ा मीडियम, मीडियम लिख सकता हूँ मैं इसको, मीडियम मतलब बीच का, थोड़ा बीच का है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और गैस में हाई, मतलब गैस कहीं तो बाजी मारी है, सबसे दूर होते हैं, तो दूर दूर मतलब ज्यादा डिस्टेंस, तो वहाँ क्या गैस का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा। गला दुखने लग गया। तो भैया फिजिकली क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम करते हैं केमिकली क्लास। तक हमने क्या क्या किया भैया, मैटर क्या होता है, डाल्टन थ्योरी, उसकी कमियां, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब करते हैं मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या केमिकल क्लासिफिकेशन, सी लिख दिया, केमिकल सी करेंगे हम, केमिकल क्लासिफिकेशन, छी छी नहीं सी। तो भैया पहले बात करते, तो भैया मैटर भैया मैटर क्या हमने पढ़ लिया था, अब बात करते हैं भैया, पहले बात करते हैं मिक्सर क्या होता है। मिक्सर वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन होता है, जैसे भैया भैया मान लो हमारी बस है, वो बस के अंदर भैया 50 सीटें हैं, जैसे 42 सीट होती हैं, चलो 42 सीट वाली बस है, ओके। उस 42 सीट वाली बस में भैया हमारे पास सवारियां हैं 50, नहीं चलो 60 मान लेते हैं, तो क्या करते हैं भैया, 42 सवारियां तो सीटों बैठ के, तो भैया जब बाकी की बचती है ना 8 और 18 सवारी, तो भैया वो क्या करती है, कुछ सवारियां आगे कुछ सवारियां पीछे, मतलब फिक्स नहीं है ना, कोई सही जगह पे बैठे हुए सब बराबर हुए, सब बराबर में नहीं होता, वो है मिक्सचर, ओके। अब प्योर
जो नॉट वेरिएबल कंपोजिशन होता है। मतलब बोले तो एक तरह से देखो, हमारे पास बस 42 शीट और 42 आदमी, तो 42 शीट पर 42 बैठ गए, मतलब समाज सेम जगह पे बैठ गए आराम से, इक्वल जगह बैठ गए। वो नहीं भैया बस के इस वाले सेम ज्यादा बैठ गए, इस वाले सेम कम, नहीं, बिल्कुल सब इक्वल उसी सीट के हिसाब से। वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और रिएक्शन। तो मिक्सर के एग्जाम्पल करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? अब भैया होमोजीनियस तो बोले तो भैया है, ये बात करते पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होता है जिसके अंदर हमें पता ही ना चले कि भैया ये मिक्सर है। कैसे? ये देखो, इसका एग्जांपल मैं आपको खासली दिखाता हूँ, दिखाने में मजा ना। ये भी हमारा वही गिलास है, इसमें पानी डाल देता हूँ, थोड़ा पानी डाल देता हूँ। दोस्तों मैं पानी लिया, इस पानी में ये देखो साल्ट है मेरे पास कुछ, ये साल्ट है, ये साल्ट है। आप लोग इसको मैं एक बार टेबल पे करा देता हूँ प्रैक्टिकली, 1 मिनट रुको आप लोग। देखो दोस्तों, ये हमारे पास पानी है H2 और ये हमारे पास साल्ट NaCl। तो ये हम साल्ट को इसमें डाल देते हैं, पानी में डाल दिया। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में सारी एक्टिविटी कराई है ना, कराई है। यस यस। हम इसको मिक्स कर देते हैं, ये डंडी पड़ेगा बस। आप लोग को वो बता दिया मैंने इसमें नमक मिला, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं भैया इसमें नमक है? कहीं से दिखता भैया कि इसमें नमक मिक्स कर रखा? नहीं दिखता। ये इसीलिए होमोजीनियस है भैया, जिसका हमें पता ही ना चले कि ये मिक्सर एक तरह से इसमें कुछ मिला हुआ है ना दिखे, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस। अब मान लो ये मेरे पास नमक है ना, इसी के अंदर में ये मेरे पास ये चीनी है। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है ये दिखा देता हूँ आपको भी लगातार ही। ये तो भैया जो नमक और चीनी मिला देता हूँ मैं, एक बार मिला दिया और ये देखो, तो भैया इसमें देखो नमक चीनी, आपको प्रैक्टिकली देखो नमक रहा, ये चीनी रही, ये चीनी है, ये नमक है। ये आपको अलग से दिख रहे हैं कि भैया ये नमक है, ये चीनी है, ये दिख रहे हैं, अलग से पता चल रहा है भैया हमने मिला रखा है। तो इसको बोलते हैं हम हो हेट्रोजीनियस। तो मतलब हेट्रोजीनियस क्या होता है जिसमें हमें पता। अब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में हम बोर्ड पे बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो भैया प्रैक्टिकली प्रयोग के बाद अब हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, टी, जो लोग पीते हैं आजकल, टी चाय। अब सॉरी हेट्रोजीनियस का, अब होमोजीनियस तो ऊपर है ना, होमोजीनियस का एग्जांपल लेता हूँ टी। अब देखो टी में आप क्या क्या मिला, देखो मिल्क मिला दो, देखो लाइट दिखाता हूँ आपको, मिल्क, फील करो आप, मिल्क, वाटर, शुगर और टी पाउडर। आप बना लेते हो चाय को लास्ट में, क्या आपको उसमें अलग से तो देखो भैया ये वाला दूध यार, देखो इस चाय में हमने दूध डाला था, दूध रहा, ये वो पत्ती रही, पत्ती तो दिख जाती है, मतलब पत्ती को छानने के बाद दोबारा करना, पत्ती रही, ये देखो वो पानी रहा, ये देखो हमने शुगर गिरा था वो रहा, नहीं दिखता ना, सब मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। टी है भैया, लेमन जूस है, लेमन जूस नींबू पानी, लेमन जूस है। बहुत सारे एग्जांपल आपकी लाइफ में भैया। अब मैं एग्जांपल देने बैठ गया तो पूरा नहीं होगा, तो इसलिए भैया ये 2 एग्जांपल आप लोग कर लो, लेमन जूस है और टी है, कॉफी है यार, बहुत सारे एग्जांपल्स इतने होते हैं कि आप खत्म नहीं करो, बस रियल लाइफ में आपको इनको पहचानना है। अब अगर आप NaCl प्लस वाटर किया हमने अभी H2 प्लस O2, तो H2O प्लस में O2, सॉरी NaCl क्या बोला, तो वह ये भी एक होमोजीनियस है, नमक और पानी मिलाया था हमने भी। ओके, हेट्रोजीनियस। अब ये हेट्रोजीनियस तो अब हम एग्जाम्पल क्या दूंगा आपको, भैया मान लो अभी यही दे देता मैं, NaCl है, उसमें हमने शुगर मिला दिया था, शुगर, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। NaCl में हमने शुगर मिला दिया, ये हेट्रोजीनियस हो गया, क्योंकि हमें दिख रहा है भैया अलग से ये एक मिक्सर है, इनमें नहीं दिखता, नहीं दिखता भैया, जो कंपाउंड जो चीजें हमने उसमें डाल दी है वो चीजें हमें पूरा होने के बाद प्रोसेस वो चीज नहीं दिखती है, इसमें कहाँ दिखती है। अब हमने पानी में नमक डाल दिया, क्या प्रोसेस पूरी हो जाएगी, वो घुल जाएगा, उसके बाद क्या हमें नमक दिखेगा, नहीं दिखेगा, उसको हम हेट्रोजीनियस बोलेंगे। तो ये हो गया भैया मिक्सर के
हो गया मेरा मैटर का मिक्सचर वाला क्लासिफिकेशन। ना बात करते हैं प्योर। प्योर सब्सटेंस मतलब भैया किसी रेशो में हम किसी चीज को मिलाएं। जैसे हमारे पास H2O है तो भैया H और H अनुपात O करते हैं, मतलब 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2:1 होता है ना। तो भैया ये हमारा H2O एक अनुपात में मिला हुआ है। दुनिया में कहीं से पानी ले आओ, अरे आप इंग्लैंड का पानी ले लो वो भी H2O निकलेगा, अमेरिका ले लो वो H2O निकलेगा। अब ये क्यों मिक्सर में, या मिक्सर देखो। अब मान लो आपके बहुत करीब वाले मामा है घर पे, आपको बताता हूँ क्या फर्क है मिक्सर में उसमें। तो करीब वाले मामा आपके आए भैया, सोचा मामा आया है, जाते वक्त रुपया देगा तो उनकी खूब सेवा पानी करो, उनकी खूब सेवा पानी करोगे, चाय में अच्छी अदरक डालोगे, बढ़िया वाला दूध डालोगे, मीठे शुगर डालोगे और पत्ते डालोगे, बढ़िया चाय बनाकर उनको पिलाओगे, सेवा पानी करोगे तो आपको 500 रुपये देंगे। ओके। अब मान लो भैया कोई दूर के मामा आए हैं, आपकी मम्मी के बुआ के लड़के, ओके भैया इतने दूर के मामा है, क्या करेगा भाई, 10 का देगा जाएगा, क्या इतनी सेवा पानी, सिंपली चाय बना देंगे या थोड़ी अदरक नहीं डालते रहने तो क्या अदरक डालने का, 10 ही तो रुपया देगा है ना। कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो भैया मैं थोड़ा शुगर डाल देता हूँ, थोड़ी पत्ती डाल देता हूँ, थोड़ा दूध डाल देता हूँ। पहले वाले में तो अच्छा दूध डाला था, मामा आए थे, लेकिन ये तो करीब के मामा का, ये दूर के मामा है तो इसलिए थोड़ा दूध। तो भैया वो चाय और उस चाय में फर्क है, एक में ज्यादा दूध, चाय पत्ती और अदरक भी था, और एक में ना अदरक था ना चाय पत्ती थोड़ी थी, दूध थोड़ा था। तो मतलब ये क्या अलग अलग है, चाय वही है बट उसमें जो चीज मिक्स की गई है वो अलग, उनका अनुपात फिक्स नहीं है, मतलब नॉट फिक्स्ड रेशो। एक तरफ से बोलो नॉट फिक्स रेशो, फिक्स्ड रेशो, जिसका रेशो फिक्स ना हो, और ये कहता फिक्स रेशो जिसका रेशो फिक्स हो। अब H2O है वो दोनों बात एक में मिलेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु ही मिलेगा, आप कहीं दुनिया का कहीं से पानी ले आओ। H2 एग्जाम्पल है कंपाउंड का, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स ने मिलकर इसको बनाया तो कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या है, जहाँ पे दो मतलब एक एलिमेंट, एक जैसे N2 है नाइट्रोजन गैस, जिसमें 2 नाइट्रोजन लगा है, एक ही तरह का एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट लगा है तो उसको बोल देंगे हम एलिमेंट। H2 लगा है, इसमें हाइड्रोजन ही है, क्या दूसरी तरह का एलिमेंट है, नहीं। O2 है हमारे पास जीने के लिए जरूरी है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, एक ही तरह के एलिमेंट है, 2 ऑक्सीजन है, क्या भैया वो अलग नहीं। तो भैया मतलब समझ गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। ओके। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर 1। अब लेक्चर 2 में हम आगे करेंगे कुछ नई चीजें, तो मिलते हैं इसी एक और धमाकेदार वीडियो में, जब तक बाय, सी यू, टाटा।